चीटिंग हमने की या चीटिंग इंडिया ने की? अगर मैं आपसे कहूं कि क्या एशिया कप का मुकाबला पाकिस्तान बेईमानी करके जीता? अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कभी ऐसा मैच देखा है जहां आपकी आंखें कह रही हो आउट है, फील्डर कह रहा हो आउट है, पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही हो, लेकिन टीवी अंपायर कह दे नॉट आउट? इमर्जिंग एशिया कप में ठीक यही हुआ। अरे हाँ, एक बार नहीं बल्कि दो दो बार बेईमानी करके जीता। अभी आपको पता चलेगा केवल और केवल टीम नहीं पूरी बेईमानी की, बल्कि अंपायर भी मिला हुआ था पाकिस्तान के साथ। रिसीव कर लिया और कैच कंप्लीट हो गई, आउट हो गया। कोई भी रूल ऐसा क्रिकेट का नहीं है कि ये नॉट आउट बता दे। अच्छा, उसने नॉट आउट तो दे ही दिया, छक्का भी नहीं दिया। सबसे पहले भाई मैच की शुरुआत से बात करते हैं। नो हैंड चेक वंस अगेन। दुनिया की हिस्ट्री में इससे घटिया सिचुएशन मैंने नहीं देखी होगी कि प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे। भाई जहां पर पाकिस्तान के विकेट कीपर ने अगर उसके पहुंचने से पहले विकेटों पे मारी तो वो अंपायर ने नॉट आउट क्यों दिया? पहला सवाल यहां पर आता है। वैभव सूर्यवंशी का कैच छक्का बताता है, निहाल वढेरा का बाउंड्री के पास चमत्कारिक कैच, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर क्लियर था, लेकिन फैसला गया पाकिस्तान ए की तरफ। तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ गलत फैसला था या सच में बांग्लादेशी टीवी अंपायर ने मैच का रुख बदल दिया? सच्चाई जानने से पहले यह विवाद पूरे भारत को हिला चुका है। हाँ देखो यार, एक बेईमानी होती है जो कि पता नहीं चलती, लक बाय चांस हो जाती है। इसको देख रहे हो, ये तो जैसे पूरा मिला हुआ था पाकिस्तान से, तुरंत उंगली ऐसे खड़ी करता है। हल्का फुल्का जांच होता है, कैमरे एंगल से केवल 1 से 2 बार देखा जाता है, जैसे कैमरे ही नहीं लगे थे। तो यार जब कैमरा नहीं लगा सकते तो मैच मत कराया करो यार। भारत और पाकिस्तान की बात थी। दूसरा, अगर मां सदाकत नॉट आउट था, जब उसने छक्का मारा नॉट आउट था, तो फिर उसको 6 रन क्यों नहीं दे गए? ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर वो नॉट आउट था यानी कि पांव बाउंड्री पे टच हुआ है तो फिर 100% 6 रन मिलने चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं, लेकिन वो वहां पर 6 रन नहीं दिए गए। तीसरा, लेट मी टेल यू समथिंग, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई फील्डर का पांव बाउंड्री से टच हुआ। अगर आपने नॉट आउट दिया तो 6 रन दो, आउट दिया तो ऐसी की तैसी बैट्समैन को निकालो। मां सदाकत खुद अपने आप को आउट करके, और ये चीज हमने देखी है कि जब बैट्समैन एक्सेप्ट कर ले कि मैं आउट हूं तो फिर उसको आउट देना पड़ता है। हमने पहले भी ऐसा देखा है। तो फिर आखिर क्यों थर्ड अंपायर ने पाकिस्तान को फेवर किया और मां सदाकत नॉट आउट रहे और पाकिस्तान ये मैच जीता? विच मीन्स के रियल चीटर था कौन, इंडिया या पाकिस्तान? अरे यार, ये एशिया कप हम वो सितंबर वाले की बात नहीं कर रहे। असल में जो छोटी वाली टीम इंडिया, जहां पर वैभव सूर्यवंशी, जितेश शर्मा, नमन धीर लोग खेलते हैं, वो लोग खेल रहे थे एशिया कप, वो भी पगला पाकिस्तान के साथ, और वहां पर भारत को हार मिली। जानते हो क्यों हार मिली? क्योंकि जब आपका अंपायर ही टीम से मिला रहेगा तो कहां से टीम जीत सकती है। उससे पहले बात करते हैं, भारत 2 जगह खेल रहा हो और दोनों जगह हार जाए। एक तरफ मेगा टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के हाथों 2.5 दिन में ढेर, और दूसरी तरफ मिनी टीम इंडिया पाकिस्तान ए से पिटी, वो भी एशिया कप में। मतलब 2 मैदान, 2 टीमें और भारत की दोहरी हार, ये संयोग नहीं संकेत है। भारतीय क्रिकेट में कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है। आज हम उसी हार की वो कहानी खोलेंगे जिसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। देखिए, असल में यहाँ पर ना भारत 136 बनाता, 19 ओवर 20 ओवर नहीं खेल पाता। ये 137 बनाकर जीत जाते 13 ओवर 2 गेंद में, और अकड़ तो ऐसे दिखाते जैसे लगता है जग जीत लिए। अभी फाइनल नहीं जीते, भारत और पाकिस्तान का केवल मैच हो रहा था। यहाँ पर देखिए कई बार बेईमानी होती है। क्या बेईमानी होती है पहले इसको समझते हैं। या तो ये आउट हो सकता था या ये छक्का हो सकता था। अगर वो बाहर चला गया बाउंड्री से तो भैया वो फिर छक्का हो गया। उसने छक्का भी नहीं दिया, उसने आउट भी नहीं दिया और डॉट बॉल दे दी। पूरी टीम ने पेशेंटली सुनी उसकी बकवास और उसके बाद ये डिसाइड हुआ भैया नॉट आउट है, और वो नॉट आउट दे दिया उसको, प्लेयर आउट हो गए थे स्कोर में। और पूरे के पूरी इंडियन टीम वहां पे बहस करती रही कि भाई हमें रूल तो समझा दो, क्या बकवास कर रहे हो आप। इतनी गंदी लेवल की अंपायरिंग हो रही है इस, ना यहां पे डीआरएस है राइजिंग स्टार एशिया कप में, और ना ही अंपायर वहां पे कुछ रूल समझा पाया। मतलब ब्लेटेंटली बकवास। इवन मास जो बैटर था ना, उसको पता था आउट है। भैया रूल तो सबको पता होता है जो खेल रहे हैं। वो चाह रहा था बेचारा, आराम से जा रहा था, वो अपने 50 मार गया था, पाकिस्तान को जिता गया था, वो जा रहा था, वो भी रुक गया, वो भी हैरान हो गया। और इंडियन टीम तो वैसे ही बड़ी हैरान थी कि हुआ क्या है ये। मुद्दा यह है कि अगर आप मुकाबला करा नहीं सकते ना, तो मतलब मुकाबला आप दिखाया भी मत करिए। हाँ जी हाँ, जब आपके पास ईमानदारी नहीं तो मत दिखाया करिए। अरे सोनी लिव को नहीं कह रहा हूं जी, ये मुकाबला करा रहा है उसको कह रहा हूं। देखिए भाई साहब यार, यहां पर पहले वैभव सूर्यवंशी ये पूरा अपना फुल फॉर्म में चल रहा था, 45 रन मार चुका था,
और हर ओवर में छक्का चौका जा रहा था। आप यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर देखिए, ये एक तो पता नहीं कौन सा पगला है, कैच पकड़ता है और पूरा साफ का साफ इसका पैर। सबसे पहला सवाल, लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने बाउंड्री टच की, सूर्यवंशी आउट थे या नहीं थे, थर्ड अंपायर ने सही देखा या नहीं। पर मैं आपको साफ बता दूं, मैच बेईमानी से जीता या नहीं, यह बहस तो बात की है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि भारत की टीम इतनी कमजोर क्यों दिखी। जो पाकिस्तान ए की टीम है वो भी हम पर भारी पड़ गई। पैथेटिक अंपायरिंग इन राइजिंग स्टार एशिया कप। मैंने कभी ऐसी, आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा कि या उसने कैच भी नहीं दी, आउट भी नहीं दिया और उसने सिक्स भी नहीं दिया, डॉट बॉल दे दी। भाई अगर वो बाउंड्री के बाहर चला गया तो छक्का हो गया। उसको सुयश ने आके बोला, बॉलर ने, कि भाई तू आउट नहीं दे रहा तू आउट, तो छक्का दे, मैच खत्म, बात खत्म हो गई, सिक्स दे। उसने कैच उससे मिस हो गई, उसने सिक्स भी नहीं दिया, उसने डॉट बॉल दे दी। ये लेवल है थर्ड अंपायर का। आप देख सकते हो बाउंड्री से टच है यार, पूरा टच था। यहां तक कि ये वाला जो एक ठो गत्ता है जो लगा रहता है ना, ये हल्का सा पिछुआ घुस गया था, इतना पता चल रहा था। लेकिन तब भी क्या है ना कि वैभव सूर्यवंशी को आउट दे दिया गया और वैभव सूर्यवंशी एकदम पूरा लय में था। भारतीय टीम को केवल उस टाइम 2 विकेट गिरा था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के गिरा तो 3 हो गया। अरे यार, भारतीय टीम लगभग 10 के एवरेज से खेल रही थी, लेकिन यहां पर मारा बेईमानी करके पूरा गुड़ गोबर कर दिया। ये पता करना चाहिए थर्ड अंपायर है कौन। अनबिलीवेबल अंपायरिंग, क्लियर केस ऑफ, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ धांधली तो है भाई इसमें, क्लियर केस है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई धांधली, कॉमेडी ऑफ एरर। और आज बाय द वे इसने पैसे खाए अंपायर ने, या फिर ये अंपायर बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिल है, या ये पाकिस्तान से मिला हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन उनके प्लेयर्स को पता था आउट है। एक बात बताओ, पाकिस्तानी ऑडियंस को पता है क्या आउट है। इस मैच पाकिस्तान तो मैच जीत चुकी है, मैच खत्म है, मैच में कुछ नहीं है, बट ये क्या था बकवास इस मैच में 100% एक बात बताओ, सवाल निशान 100% है। क्यों? इसका रीजन है, ये एक बार नहीं जी, कोई न्यू रूल नहीं है, नहीं, कोई न्यू रूल नहीं है। मैं बताता हूं वो होता क्या है। बाउंड्री से बाहर गए आप, अगर आपने बाउंड्री से उछाली बॉल हवा में, बाउंड्री से पहले। हाँ, भारत के आगे वैसे पाकिस्तान कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी नाम पूरी दुनिया के अंदर है कि भारत पाकिस्तान की राइवलरी होती है। वैसे खाक कोई राइवलरी नहीं है, लेकिन बहरहाल तब भी यहाँ पर पूरा अभी भी दिख रहा है यार, फिर भी आउट दे दिया जाता है। अंपायर वो पगला आउट दे देता है और उधर भी आउट, थर्ड अंपायर वो आउट दे देता है। पहली बेईमानी आ हुई। अगर मैं आपको बताऊं वैभव सूर्यवंशी टिका होता ना, तो आज जो टीम इंडिया केवल कुछ ही रन पर सिमट गई थी ना, 136 रन पर, 136 रन पर सिमटती ना, बहुत रन बच सकते थे। उसके बाद सुनिए, उसके बाद कहाँ बेईमानी होती है। ये एक प्लेयर है, अरे मुंह पे थप्पड़ मारो तुम लोग, कसम से मेरा दिमाग खराब हो गया है भाई। एक ग्राउंड शेयर कर रहे हो, एक ग्राउंड में खड़े हो, एक दूसरे को बात कर रहे हो नॉर्मल तरीके से, भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े भी हो, सब कुछ ठीक है, हाथ नहीं मिलाएंगे। अबे हमारे से हाथ क्यों नहीं मिलाना है मेरे भारतीय, मुझे बताओ। हम क्या टट्टी धोने के बाद हाथ नहीं धोते, या हम क्या हाथों में से घड़े निकाल के चले जाएंगे? भाई हाथ पूरी दुनिया हमसे मिलाती है, तुम काहे को नहीं मिलाते? उससे पहले क्या हाथ नहीं मिलाया जाता था? सब कुछ तो होता था। अब आप देखो, सीधा सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गया अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ, कोई उनकी तरफ नहीं देखा। टॉस में भी आज ऐसी, ठीक है, हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान ने, मैच स्टार्ट होता है, वैभव सूर्यवंशी ये दे दनादन, ये दे दनादन, ये छक्के, ये चौके, 28 में 45 वैभव ने ठोक दिए, पकड़ के गिट्टा तोड़ दिया वैभव ने। जिस तरीके से उसने मारना चालू किया, अच्छा उसका भी आउट बड़ा कंट्रोवर्शियल था। वैभव जिस तरीके से आउट हुआ, उस टाइम पे मैंने कुछ इंडियन फाइलों का कमेंट पढ़ा, वो कह रहे थे कि वैभव आउट नहीं था। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि रविवार को इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच इमर्जिंग एशिया कप का पहला मैच खेला गया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बेईमानी देखने को मिली। बांग्लादेश के एम्पायर, जो टीवी एम्पायर है, उसने साफ बेईमानी की है और उसने भारत ए को पाकिस्तान ए से हरवा दिया। पाकिस्तान ए का उन्होंने खुल्लम खुल्ला साथ दिया। दोस्तों, आपको पता है बांग्लादेशी की जो एम्पायरिंग है वो एकदम निचले स्तर की है, घटिया एम्पायरिंग है। पहले भी इसने कई बार अपने कारनामे किए हैं, फिर भी आईसीसी पता नहीं इनको क्यों अपने पैनल में रखती है और बांग्लादेशी एम्पायर को भारत के खिलाफ जो है मैच, उसमें एम्पायरिंग करने के लिए दे देती
देती है। ये आईसीसी को देखना चाहिए। आईसीसी जो कि एक टेस्ट क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, वो इस पे ध्यान क्यों नहीं देती है। भारत का खिलाफ जो भी मैच होता है उसमें एम्पायरिंग के लिए बांग्लादेशी एम्पायर या किसी भी ऐसी कंट्री को जो भारत से नफरत करता है उसको तो एम्पायरिंग के लिए देना ही नहीं चाहिए। एक तो ये लोग जाहिल होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और इनके पास एम्पायरिंग का कोई अस्तर नहीं होता। ये इतनी ज़्यादा थर्ड क्लास एम्पायरिंग करते हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं है। इस मैच में भी इन्होंने ही देखा कि जो एम्पायरिंग का स्तर है वो बहुत ही निचले दर्जे का है। चाहे पाकिस्तान का एम्पायर हो, चाहे बांग्लादेश का एम्पायर हो, कभी कभी तो श्रीलंका के एम्पायर भी ऐसे गलती कर लेते हैं। तो बांग्लादेशी एम्पायर को भारत के खिलाफ होने वाले किसी भी टेस्ट मैच हो, T20 मैच हो, ओडीआई मैच हो, उसमें पाकिस्तान के जाहिल एम्पायर हो या बांग्लादेश के जाहिल एम्पायर हो, इनको पैनल में रखना ही नहीं चाहिए। ये हमेशा से भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते हैं और किसी न किसी तरह से भारत के जो अच्छे खिलाड़ी हैं और जो पिच पे खेल रहे होते हैं उनको गलत आउट दे देते हैं। दोस्तों, तो बस इसी सब बात पे ये वीडियो था। वीडियो में किस तरह से पाक मीडिया और इंडियन मीडिया ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है ये तो आपने देख ही लिया है, और किस तरह से बांग्लादेशी एम्पायर खुल के पाकिस्तान का साथ दे रही है ये भी आपने देख लिया है। इसी सब बात पे ये वीडियो था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें एम्पायरिंग का स्तर घटिया था